गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बैक टू मैथ चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम वीडियो शुरू करने से पहले कल के होमवर्क को करने का प्रयत्न करेंगे। तो जो बच्चे कल का होमवर्क करके आए हैं वो मेरे साथ अभी चेक करेंगे, और जो नहीं करके आए हैं वो पिछला वीडियो देख के करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट वेदर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक। हमें पता करना है बच्चों, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो लाइक फ्रैक्शन है और कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम हो, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन होता है, और अलग अलग हो तो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो अलग अलग है, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होगा अनलाइक फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर से कोई बहस नहीं है, अगर डिनोमिनेटर बच्चों डिफरेंट है तो ये अनलाइक होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, सेम है डिनोमिनेटर तो लाइक फ्रैक्शन। यानी नीचे वाला अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, अगर नीचे वाला डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर है बच्चों, राइट वेदर द फ्लोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक। दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी हमें अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन ही बताना है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है 9, 5, 7, ये तीनों डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो तो अनलाइक फ्रैक्शन, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन। सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन, सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन। यानी यहाँ 3, 3, 3 सेम है, 12, 12 सेम है। लेकिन यहाँ देखिए 5, 2, 4 ये डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू है। कर है बच्चों, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। इसमें से हमें अनलाइक फ्रैक्शन को चूज करना है। जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसे हमें टिक करना है। तो ध्यान से देखिए, पहला नंबर जो ऑप्शन है उसमें तीनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जबकि दूसरे वाले में भी सेम है, तीसरे वाले में भी सेम है और चौथे वाले में भी सेम है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ए नंबर होगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में ही तीनों डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन कर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक। इसमें हमें बताना है कौन सा पेयर लाइक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ डिफरेंट है और यहाँ भी डिफरेंट है। तो हमें सेम ढूंढना है। तो यहाँ सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हमारा राइट आंसर ये वाला। 3 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर नॉट लाइक। आर नॉट लाइक, हमें बताना है कौन सा इसमें जो फ्रैक्शन दिया है बच्चों वो नॉट लाइक है, मतलब लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो नीचे सेम नहीं होना चाहिए, तो इसमें सेम है तो ये नहीं होगा, इसमें भी सेम है तो ये भी नहीं होगा, इसमें सेम नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप। सरलतम का मतलब होता है छोटा रूप। भिन्न का छोटा रूप। भिन्न का छोटा रूप कैसे लिख सकते हैं? तो कह रहा है बच्चों, ए फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1। एक फ्रैक्शन तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, छोटे रूप में होता है, जब उसके न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले में और नीचे डिनोमिनेटर में बस एक कॉमन फैक्टर हो, एक ही नंबर सेम हो, वो 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ 6/9 को देख रहे हो, है ना? 6/9। तो 6/9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोनों नंबर में 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों नंबर में कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 2 और नीचे 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 6/9 है ये 2/3 के क्या है? इक्वल है। तो इस 6/9 का जो छोटा रूप है वो क्या होगा? 2/3।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप्स टू सिंप्लीफाई। इसमें जो स्टेप दिया गया है, जितने भी बच्चे हैं अगर उनको एचसीएफ आता है तो एचसीएफ निकाल के वो कर लेंगे, और जिन बच्चों को एचसीएफ नहीं आता है उनको मैं अपना ट्रिक दूंगा जिससे वो किसी भी फ्रैक्शन का छोटा रूप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पहला स्टेप क्या कर रहा है बच्चों? फाइंड द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपको उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो समझते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग मसा बोलते हैं। ओके, महत्तम समापवर्तक। फिर क्या कर रहा है बच्चों? स्टेप 2 क्या कर रहा है? डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एचसीएफ। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी एचसीएफ से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। जैसे 6 और 9 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा बच्चों 3, यानी 3 से आपको 6 को भी डिवाइड करना है और 9 को भी 3 से डिवाइड करना है। यानी 6/9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3। क्या आएगा? 3। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। समझ में आया ना? अब हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और आप थोड़ा मास्टर बन सके कैसे एक भिन्न को छोटा किया जाता है। तो ये तो मैंने आपके लिए होमवर्क सेट किया था, लेकिन इसे अभी हम क्लास में करेंगे। कौन सा वर्क करेंगे? क्लास वर्क। ये हमारा कैसा वर्क होगा बच्चों? क्लास वर्क होगा। अब इसे अभी हम क्लास वर्क करने वाले हैं। ओके, क्लास वर्क करने वाले हैं। ये हमारा अभी का क्लास वर्क होगा, जो भी हो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन दे रहा है राइट व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/16, यानी ये 12/16 है। तो पहला मेथड क्या बता रहा था कि 12 और 16 का आप एचसीएफ निकालो, तो इसका एचसीएफ जो होता है बच्चों 4 होता है, तो दोनों को 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर 3 और नीचे 4। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप ये जो 12/16 है, मेरे अनुसार आप इसको क्या करो, एक ऐसा टेबल ढूंढो जिसके टेबल में दोनों आता हो। जैसे 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 16 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है। तो आप क्या करो, इन दोनों नंबर को 2 से, इन दोनों नंबर को आप क्या करो, दोनों नंबर को क्या करो आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करो तो ऊपर आएगा 6, डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या आएगा 6 और नीचे आएगा 8। अभी भी ये जो है 2 के टेबल में फिर से आते हैं, तो फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड कीजिए तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 4। तो ये हमारा लास्ट जो वाला आया, ये अब किसी के टेबल में नहीं आता है सिवाय एक के। तो हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4। यानी 12/16 का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 3/4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कैन यू रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी वही होता है बच्चों। 9/27 को क्या आप छोटे रूप में लिख सकते हो? 9/27 को क्या आप छोटे रूप में लिख सकते हो? तो आप इसको ऐसे लिखो, 9 को आप लिख सकते हो। दूसरा मेथड एक और सिखा रहा हूँ बच्चों। 3 into 3, 3 3 जा 9, और 27 को लिख सकते हो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आप इसको कैंसल आउट कर दो। क्या कर दो? कैंसल आउट। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 1 और नीचे 3। तो इसका सिंपलेस्ट रूप क्या हो जाएगा? 1/3। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 9/27 है तो दोनों नंबर को 9 से क्या करो? डिवाइड कर दो। जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में आता है और 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स में आता है। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या रहा है? 1/3। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, उस पर ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट फॉर्म, व्हाट इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 20/50। 20/50 का आपको छोटा रूप लिखना है। तो इसमें क्या कीजिएगा, ये जो जीरो है, जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 2/5। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये 20/50 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 into 2 और 10 into 5। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ भी आंसर हमारा है 2/5। हमारा चौथा क्वेश्चन है हाउ डू यू सिंप्लीफाई 15/35। 15/35 को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो ध्यान से देखो, दोनों के लास्ट में 5 5 है, तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो आप सिंपली क्या करो,
इसको तोड़ के लिख दो, 5 3 जा 15 और 7 5 जा 15, 7 5 जा सॉरी 35। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 5 जा 35। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/7। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 24/36 को हमें किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, दोनों 12 के टेबल में आता है, लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 12 और ये हो जाएगा 3 इंटू 12। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा बच्चों, 2/3। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूं जो आपको घर से करके आना है, वो आपका होमवर्क। ये रहा बच्चों आपका होमवर्क। इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड आउट इफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोवेस्ट फॉर्म। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो छोटे रूप में दिया गया है, जैसे 4/6। इसमें पता करना है आपको किसके फैक्टर मतलब उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ 4/6 है, तो ये आपको देखने से ही लग रहा है 4/4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो और 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो। तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन दोनों में 2 हमने क्या सीखा था कि वो फ्रैक्शन छोटे रूप में होता है जिसमें ओनली 1 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन ना है। तो इसीलिए हमारा ये जो है सिंपले लोएस्ट टर्म में नहीं है, यहाँ 6/9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ भी 3 क्या है, दोनों में सेम है, तो ये भी जो क्वेश्चन है लोएस्ट फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ देखिए 4/15, इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 और इसे लिखेंगे 3 5 जा 15। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ऊपर और नीचे कोई 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में सेम हो। यहाँ 2 है या इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 3 है तो ऊपर 3 नहीं है, इसमें नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 नहीं है, बस नीचे 1 है ऊपर भी 1 है। तो ये जो सी नंबर क्वेश्चन है ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, ये लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन दिया हुआ है। दूसरा सवाल, बस आपको फाइंड करना है, पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो लोवेस्ट टर्म में है, तो सी नंबर आंसर जो है वो लोवेस्ट टर्म में है। इसके अलावा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन आर नॉट इन द लोवेस्ट टर्म। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो लोवेस्ट टर्म में नहीं है, नॉट नहीं है, उसे पता करना है। तो आप इसको 6 को क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6 और 9 को 3 3 जा 9। यहाँ पे जो है ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो गया। 5/8 जो है 1 इंटू 5 और 1 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी इसमें ये क्या है, ये जो है लोवेस्ट टर्म में है। इसमें 2 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 नहीं है, बस 1 1 है, तो ये लोएस्ट टर्म है, तो इसे हमें टिक नहीं करना है, हमें उसे टिक करना है जो लोएस्ट टर्म में नहीं है। और पहले वाले में क्या पूछ रहा था, कौन सा लोएस्ट टर्म में है, तो इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। अब इसमें क्या कर रहा है कि आपको खुद से इसको छोटे रूप में लिखना है, छोटे रूप में लिखना है। जैसे 2/4 है तो 2/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर हो गया 1/2। 3/6 है तो 1 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो ऐसे ही आपको लिख के आना है। कोई प्रॉब्लम, 1/2 आप इसे जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।